मेदे और आंतों की सेहत के लिए इंटरनेट पर ज्यादातर मशवरे महंगे प्रोबायोटिक्स और डिटॉक्स ड्रिंक्स के लिए ढूंढते हैं, लेकिन हकीकत में आपको इनमें से किसी चीज की जरूरत नहीं है। आज मैं आपको बताऊंगी 8 ऐसी गजाओं के बारे में जो मेदे और आंतों को फायदा पहुंचाने के बारे में जाने जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डाइटिशियन तूबा रशीद और आप देख रहे हैं द वेलनेस हब बाय तूबा। हमारी पहली गजा है आलू बुखारा। आलू बुखारा पेट की सफाई और डाइजेस्टिव सिस्टम की रेगुलेशन के लिए जाना जाता है। इसमें फाइबर और सोर्बिटोल पाया जाता है जो कि आपके स्टूल को नरम करता है और इसको पास आउट होने में मदद देता है। क्लिनिकल ट्रायल से साबित है कि जब कब्ज के मरीजों को आलू बुखारा दिया गया तो उनमें इंटेस्टाइन की मूवमेंट और कब्ज में नुमाया बेहतरी हुई। एक ट्रायल में तो आलू बुखारे ने इसबगोल के छिलके को भी पीछे छोड़ दिया। आलू बुखारे को अपने स्नैक में इस्तेमाल करें और अगर तो आपको आईबीएस की वजह से मोशन की शिकायत है तो आलू बुखारा बिल्कुल भी ना लें, क्योंकि ये आपकी इंटेस्टाइन में पानी को बढ़ाता है। इस सूरत हाल में इसबगोल का छिलका एक बेहतरीन ऑप्शन। हमारी दूसरी गजा है कफीर। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के एक ट्रायल में दिखाया गया कि 1 माह तक फर्मेंटेड गजाएं खाने से पेट के अच्छे बैक्टीरिया में इजाफा हुआ और जिस्म के इन्फ्लेमेशन मार्कर्स कम हुए। अगरचे कुछ फर्मेंटेड गजाएं जैसे कि किमची और मेसू में बहुत ज्यादा नमक होता है, लेकिन कफीर जो कि एक खमीर शुदा दूध का मशरूब है एक बेहतरीन मुतबादिल है। साइंसी मुताले बताते हैं कि कफीर आम दही से ज्यादा ताकतवर प्रोबायोटिक है। इसमें ज्यादा इकसाम में बैक्टीरिया और एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं। इसके मुस्तकिल इस्तेमाल से ब्लड शुगर और इन्फ्लेमेशन में कमी होती है। हमारी तीसरी गजा है ओट्स। प्रोबायोटिक पेट के अच्छे बैक्टीरिया में इजाफा करते हैं, जबकि प्रीबायोटिक उन बैक्टीरिया की गजा बनते हैं। उसी तरह विस्कस फाइबर एक ताकतवर प्रीबायोटिक है जिसके मुस्तकिल इस्तेमाल से ब्लड शुगर और कोलेस्ट्रॉल में कमी होती है। ओट्स इंतहाई सस्ता और बीटा ग्लूकोन का एक बेहतरीन जरिया है जो पेट के अच्छे बैक्टीरिया में इजाफा करते हैं और कब्ज को दूर करते हैं। ट्रायल्स के मुताबिक ओट्स लेने से हाई ब्लड प्रेशर मरीजों का ब्लड प्रेशर कम होता है और ज्यादा वजन वाले लोगों की फैट पिघलती है। मार्केट में मिलने वाले इंस्टेंट ओट्स की बजाय स्टील कट या रोल्ड ओट्स इस्तेमाल करें। हमारी चौथी गजा है बेरीज। स्ट्रॉबेरी, ब्लूबेरी, ब्लैकबेरी। ये भी विस्कस फाइबर का एक बेहतरीन जरिया है। इनमें पॉलीफिनोल्स पाए जाते हैं और ये ऐसे पौधों के कंपोनेंट्स हैं जो हमारे पेट के अच्छे बैक्टीरिया यानी बफिडोबैक्टीरियम और लैक्टोबैसिलस की गजा बनते हैं। जब हमारा मैदा ऐसी फाइबर को हजम करता है तो बैक्टीरिया इनके बदले में ब्यूटारेट्स बनाते हैं और ब्यूटारेट्स हमारे इंटेस्टाइन के अंदरूनी निजाम को फ्यूल देते हैं और इंसुलिन सेंसिटिविटी को बेहतर बनाते हैं। फ्रोजन बेरीज का मिक्स पैक खरीद लें। ये सस्ती भी होती हैं और जल्द खराब भी नहीं होती और फ्रीज होने की वजह से इनकी गजायत भी महफूज रहती है। हमारी 5वीं गजा है दालें। प्रीबायोटिक फ्यूल की एक बड़ी किस्म रेजिस्टेंट स्टार्च है जो कि हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन से बगैर हजम हुए लार्ज इंटेस्टाइन के हिस्से कोलोन तक जा पहुंचती हैं, जिसे हमारे पेट के बैक्टीरिया बड़े शौक से खाते हैं। ये दालों में वाफर मिकदार में पाए जाते हैं। ट्रायल से साबित है कि दालें और चने खाने से इंसुलिन रेजिस्टेंस, बॉडी इन्फ्लेमेशन, ब्लड शुगर और कोलेस्ट्रॉल में वाजिया कमी नजर आती है। ये सस्ती भी होती है और इन्हें कई तरीके से खाया जा सकता है, जिस तरह दाल का सूप, दाल का बर्गर, दाल से बना पास्ता। हमारी छठी गजा है नट्स। नट्स दिल की वजह से और हेल्थी फैट्स की वजह से मशहूर है, लेकिन ये हमारे मैदे के लिए भी लाजवाब है। रोजाना 1.5 औंस यानी 1.5 मुट्ठी नट्स खाने की वजह से ये पेट के उन बैक्टीरिया में इजाफा करते हैं जो ब्यूटारेट्स बनाते हैं। और ब्यूटारेट्स क्या करते हैं? ब्यूटारेट्स हमारे इंटेस्टाइन को फ्यूल देते हैं और इंसुलिन सेंसिटिविटी को बेहतर बनाते हैं। इनके मुस्तकिल इस्तेमाल से ये हमारे बुरे कोलेस्ट्रॉल को भी कम करते हैं। हमारी 7वीं गजा है कीवी। लोग कीवी बहुत कम खाते हैं, लेकिन ट्रायल्स के मुताबिक रोजाना 2 गोल्ड कीवी खाने से ये इंटेस्टाइन मूवमेंट को बेहतर बनाता है और कब्ज की अलामत को खत्म करते हैं। कीवी इसबगोल के छिलके जितना काम करती है। 8वीं गजा है कम्बुचा। कम्बुचा एक फर्मेंटेड फूड है और ये हल्का खट्टा मीठा चाय का मशरूब है। ये कोल्ड ड्रिंक्स और सोडे की जगह एक बेहतरीन कम कैलोरीज वाला मुतबादिल है। इंटरनेट पर कई दावे किए जाते हैं कि कम्बुचा में कैंसर के अलावा तमाम बीमारियों का इलाज है, लेकिन इसके पीछे कोई साइंसी सबूत नहीं है। जबकि आलू बुखारा, कीवी, ओट्स और कफीर के पास कम्बुचा के मुकाबले में ज्यादा क्लिनिकल ट्रायल्स का सबूत है।
अगर तो आपकी खुराक में फाइबर पहले से ही कम है और आप एक ही दफा में इन गजाओं की बहुत ज्यादा मिकदार इस्तेमाल कर लेंगे तो आपका पेट गैस से फूल जाएगा। ये बिल्कुल उसी तरह है जिस तरह एक इंसान 10 साल तक बिल्कुल भी वर्जिश नहीं करता और एक ही दिन जिम जाकर सबसे भारी वजन उठा लेता है। तो कम मिकदार में लेकिन मुस्तकिल इन गजाओं का इस्तेमाल करें। आज ही से अपनी डाइट में एक फाइबर वाली फूड और एक फर्मेंटेड फूड शामिल करें। तो अगर तो आपको मेरी ये वीडियो मुफीद लगी है तो इसको लाइक करिएगा, इसको शेयर करिएगा, और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके साथ ऐसी ही मालूमात शेयर करती रहूं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। शुक्रिया।